שלנו בסרטון על כל מה שקרה בשבוע, על כל אחד של המוקדות, התחיל עמוד 50 פעם. 7 अक्टूबर को जो कुछ भी हुआ उस दिन मारे गए हर एक व्यक्ति के लिए 50 फिलिस्तीनियों को मरना होगा। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि वे बच्चे हैं या नहीं। ये शब्द हैं इसराइल के पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर मेजर जनरल अहरोन हलीवा के, जिनका ऑडियो लीक हुआ है। इसराइल ने गजा में जोरदार तबाही मचाई हुई है। मौत का ऐसा तांडव जिसमें 62,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया भर के तमाम देशों ने इस जंग को रुकवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन युद्ध नहीं रुक पाया है। इसी बीच इसराइल के पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर मेजर जनरल अहरोन हलीवा का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक इसराइली के बदले 50 फिलिस्तीनियों की मौत की बात कह रहे हैं। ये ऑडियो इसराइल के चैनल 12 पर प्रसारित हुआ है। हलीवा ने कहा, चाहे बच्चे हो या बड़े, फर्क नहीं पड़ता। गजा में 50,000 से ज्यादा मौतें भविष्य की पीढ़ियों के लिए जरूरी है। ये तथ्य कि गजा में 50,000 लोग पहले ही मारे जा चुके हैं, भावी पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, 7 अक्टूबर को जो कुछ भी हुआ उसकी भारी कीमत चुकानी होगी। उस दिन एक व्यक्ति की मौत के लिए 50 फिलिस्तीनियों को मरना होगा। अब कोई बात नहीं अगर वे बच्चे हैं। मैं बदले की भावना से नहीं बोल रहा हूँ, मैं भावी पीढ़ियों के लिए एक संदेश के रूप में बोल रहा हूँ। उन्हें समय समय पर नकबा की जरूरत पड़ती है। आपको बता दें कि इसराइल द्वारा फिलिस्तीनियों के हिंसक विस्थापन को फिलिस्तीनी लोग नकबा कहते हैं। यह ऑडियो कब का है इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मार्च में गजा में मरने वालों की संख्या 50,000 को पार कर गई थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये बातचीत उसी समय की है। चैनल 12 ने कहा कि बिना तारीख वाली ये बातचीत हाल के महीनों में ही रिकॉर्ड की गई थी। इस लीक ऑडियो ने एक बार फिर गजा युद्ध और इसराइल की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कौन है अहरोन हलीवा? अहरोन हलीवा 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के समय इसराइली सैन्य खुफिया प्रमुख थे। इस हमले में लगभग 1200 इसराइली मारे गए थे और 250 से ज्यादा लोग बंधक बना लिए गए थे। इस हमले के बाद इसराइल ने गजा में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया। हलीवा ने अप्रैल 2024 में इस हमले के नेतृत्व संबंधी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे वे इंटेलिजेंस की विफलता मानते थे। हलीवा ने गजा में स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा संकलित हताहतों के आंकड़ों का भी समर्थन किया, जिन पर इसराइली अधिकारी अक्सर दुष्प्रचार या प्रोपेगेंडा का आरोप लगाते हैं। ये आंकड़े पिछले संघर्षों में विश्वसनीय साबित हुए हैं। आपको बता दें कि गजा में अब तक 62,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। पूरा गजा लगभग एक जीवित कब्रिस्तान में तब्दील हो गया है। इसी बीच ये ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसने इसराइल को कहीं ना कहीं मुश्किल में जरूर डाल दिया है। वहीं इसराइल की वॉर कैबिनेट ने पहले ही गजा पर पूरी तरह से कब्जा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इस पर काम लगातार जारी है।